हेलो, आज हम लोग फिटजी टैलेंट रिवॉर्ड एग्ज़ाम 2023 जो दिया गया है सैम्पल पेपर, उसका मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स यहाँ पे 3 पार्ट्स में दी गई है, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। सेक्शन 4 में आपकी नेगेटिव मार्किंग है और ये सेक्शन 3 के जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे उस पर +3 मिलेगा। ठीक है, सेक्शन 2 में +1 मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और सेक्शन 2 में +2 मार्क होंगे। यानी कि जो सेक्शन 3 होगा वो थोड़ा इजी होगा, सेक्शन 2 थोड़ा सा टफ होगा एंड सेक्शन 4 ज़्यादा टफ होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी यानी कि जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहला 24। यहाँ पे क्या दिया गया है, एक सेंट्रॉइड दिया गया है। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस दिए गए और सेंट्रॉइड बताया गया है। पूछा गया है क्या होगा, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस डिवाइड बाई 3, सेम एज इट इज़ y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। x1 x2 x3 हमारे क्या हैं, वर्टिसेस हैं, इनकी हम वैल्यूज़ रख देंगे। x और y की हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0,3। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है कि हमको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं ए और बी, और ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट कट कर रहा है 3:1 के रेशियो में। तो ए और बी हमको कोई पॉइंट दिए गए हैं और सी कोई एक्सटर्नल पॉइंट कट कर रहा है। तो एक्सटर्नल पॉइंट का फॉर्मूला आप लोग पता है कि इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो x इज इक्वल टू m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस 1 m माइनस n। जहाँ पे हम लोग को इंटरनल में प्लस प्लस था, वहाँ पे इंटरनल में क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल में माइनस माइनस हो जाता है। बस इतना ही फ़र्क होता है फॉर्मूले में। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ वही m और n की वैल्यू रख देंगे। m इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x का कोऑर्डिनेट आ गए 3/9/2 और y की फॉर्मूले में रख देंगे तो कितना आ जाएगा -2। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 9/2 -2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नाउ 46 में आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दिया गया है 10x माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब हमें वैल्यू पूछी गई 10 की पावर 4। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर है तो हम लोग को ये पता है 10x माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करें, स्क्वायर बोथ साइड्स कर दें। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर कर दिया तो 10 की पावर 4 ये आ गया। ठीक है, इसको हमने देखा 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x क्या होता है 10 क्यूब एक्स होता है इज इक्वल टू 1। आगे इसको सॉल्व करा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं 10 क्यूब एक्स का कि क्या कर दिया हमने इधर लिख दिया। ठीक है, और दोनों तरफ हमने क्या करा है 210x माइनस 210 स्क्वायर एक्स को दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे बस इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि हमको क्या करना है, जिसका आंसर पता करना है उसकी मिलाने के लिए हमने क्या करा दोनों तरफ इतना इतना ऐड कर दिया। तो दोनों तरफ इतना इतना ऐड कर दिया तो हमको क्या मिल गया, सेम इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली आ गई और यहाँ पे हमको 10x माइनस 10 स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या थी 1 रख दी। सिंपल इसको सॉल्व कर दिया, क्या आ गया 4। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 4 आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, 47 में हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, एक कॉसेक्स है 1 प्लस कॉटेक्स माइनस कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू √3 माइनस 1। ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू पता करनी है 1 प्लस टेन अल्फा प्लस सेक अल्फा की। तो क्या दिया है 1 प्लस कॉट अल्फा माइनस कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू √3 माइनस 1। तो कॉट अल्फा माइनस कॉसेक अल्फा क्या हो जाएगा, 1 को अगर हम लोग राइट साइड ले जाएं तो √3 माइनस 2। अगर हम लोग अल्फा की वैल्यू को 30 डिग्री सपोज दैट मान लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो कॉट 30 माइनस कॉसेक 30 इज इक्वल टू √3 माइनस 2। तो 30 क्या होता है, कॉट 30 होता है √3। ठीक है,
कॉसेक 30 क्या होता है 2। तो ये हम क्या देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा हमारा 30 डिग्री होगा। अगर अल्फ़ा 30 डिग्री होगा तो अब हमें क्या पता करना है, 1 + tan अल्फ़ा + sec अल्फ़ा हमें वैल्यू पता करनी है। तो क्या हो जाएगा 1 + tan 30 + sec 30 की वैल्यू हम पुट कर दें और इसको सॉल्व कर दें तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया 1 + √3। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 47 का ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, √3 + 1। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं। 48 को हम लोग देखें, एक ट्रायंगल दिया गया ए बी सी, यहाँ पे ये ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के और बी ई परपेंडिकुलर है ए सी के। ठीक है, तो ये 90 डिग्री दे रखे हैं। ठीक तो क्या हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग सिमिलैरिटी अगर हम लोग देख लें, प्रूफ कर दें, तो डी एफ बी, ठीक है, इज इक्वल टू डी सी ए। ठीक है, तो डी एफ बी हमारा ये हो गया, डी एफ बी ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो क्या होगा डी सी ए, ये बड़े वाले ट्रायंगल के हमारा सिमिलर हो गया। दोनों ही 90 डिग्री के ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो ए सी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन बी डी, ये हम लगा सकते हैं। ये हमारा क्या है एफ है पॉइंट। ठीक है, तो बी एफ अपॉन बी डी, यहाँ पे बी एफ क्या है ए सी के बराबर हम लोग को दिया गया है और बी डी इज इक्वल टू ए डी, हम नॉर्मल प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू 180 - 90। ठीक है, तो ए बी डी क्या हो जाएगा 90/2, 90 डिग्री बाई 2 यानी कि 45 डिग्री। तो ए बी डी और ए बी सी क्या होंगे 45 डिग्री के होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो 48 का ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 45 डिग्री। ठीक है, नाउ 49 क्वेश्चंस में आ जाते हैं। 49 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द सम ऑफ द रूट्स, एक हमें इक्वेशन दी गई, इसके सम ऑफ द रूट्स हमें देखने हैं, एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स हमें दिए गए हैं 0, हमें क्या पता करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो पहले हम इक्वेशन देखें। इक्वेशन है हमारी ये, तो इसको इक्वेशन को हमने पहले एलसीएम लेके नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन आ गई ये फाइनल इक्वेशन। ठीक है, अब हमने क्या देखा है सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज -b अपॉन ए, तो यानी कि ये पार्ट अपॉन ए। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स हमारा क्या दे रखा है 0 दे रखा है। तो इससे हम किसकी वैल्यू निकल आई, सी की वैल्यू निकल आई a + b/2। अब हमें क्या पता करना था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कि थर्ड कांस्टेंट पार्ट अपॉन फर्स्ट। ठीक है, तो ए बी अपॉन 1, ये तो 1 ही है, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रख दी। ठीक, ए बी माइनस सी, ए प्लस बी, मतलब सी कॉमन ले लिया, ए प्लस बी। ठीक है, तो ए बी माइनस, अब हमने यहाँ पे सी की वैल्यू को पुट कर दें, सी की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ए प्लस b/2 पुट कर दिया। ठीक है, अब इसमें कोई भी सी का टर्म नहीं रह गया, पुट द वैल्यू ऑफ सी। अब इस इक्वेशन को नॉर्मली सॉल्व कर दिया, तो हमें क्या आ गया -a² + b²/2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो 49 का कौन सा ऑप्शन सही है, 49 का ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। 51 में हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है, 51 में हम लोग देख रहे हैं द लाइन सेगमेंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग -3 -4। ठीक, तो यहाँ पे हमें ये दिया गया है द सेगमेंट -3 -4 -1 और 1 -2 इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता है कि दो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, कोई थर्ड कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, यानी कि सी मान लेते हैं, कोई वाई एक्सिस पे अगर कट कर रहा है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और एक कुछ वैल्यू मान लेते हैं वाई एक्सिस पे कट कर रहा है तो वाई। ठीक है, तो ए बी डिवाइडेड बाई वाई एक्सिस एट पॉइंट सी, तो वो पॉइंट क्या होगा 0 एंड वाई। सपोज दैट इनके रेशियो मान लेते हैं k:1, k:1 में अगर डिवाइड कर रहा है तो डायरेक्ट फार्मूला रख दें, इंटरनल में कट कर रहा है तो इंटरनल फार्मूला रख दें। ठीक है, x इज इक्वल टू
के एक्स टू प्लस वन एक्स वन अपॉन के प्लस वन। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला रख दिया। अब फॉर्मूले में हम एक्स वन एक्स टू की वैल्यू पुट कर दें और x की वैल्यू 0 है तो k की वैल्यू कितनी निकल आएगी 3। तो k की वैल्यू 3 है तो यानी कि क्या रेशियो हो जाएगा 3:1 रेशियो। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री इज इक्वल टू। ठीक है, √3 cosec 20 माइनस sec। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे फॉर्मूले हमारे थोड़े से अबव चले गए हैं। क्लास 11th के साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। साइन a माइनस बी होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला लगेगा साइन 2a का। साइन 2a का फॉर्मूला भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अब हमने इनको क्या करा, कॉसेक को साइन में बदल लिया और सेक को कॉस में बदल लिया। ठीक है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से डिवाइड कर दिया, तो दिस इज 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। तो √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 60, 1/2 को क्या लिख सकते हैं कॉस 60। ठीक है, तो 2 टाइम्स। अब यहाँ पे हमने इसको एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने के बाद क्या आ गया साइन 60 कॉस 20 माइनस कॉस 60 साइन 60। अब यही हमारा जो है फॉर्मूला हो जाता है साइन a माइनस बी का, जो न्यूमरेटर है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन 60 माइनस 20। ठीक है, अपॉन जो हमारा डिनोमिनेटर वो तो वही की वही रहेगा। ठीक, तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन 40, अब नीचे क्या बचा है साइन 20 कॉस 20। ठीक, तो साइन 20 कॉस 20। अब साइन 40 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 40 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 टाइम्स ऑफ 20 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन 2a का। तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a कॉस a। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं साइन 40 को 2 साइन 20 इंटू कॉस 20। ठीक है, अपॉन साइन 20 कॉस 20, ये हमारे कट जाएंगे। 2 इंटू 2 इस क्या आ जाएगा 4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 52 का सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे 52 पे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 79 नेक्स्ट सेक्शन। अब ये पार्ट सी है, थोड़ा सा आसान होगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, जिसके कुछ कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं और जो इसका सेंट्रॉयड है वो क्या है ओरिजिन है 0 0। ठीक है, अब हमें पता है सेंट्रॉयड अभी पहले भी हम लोग ने अभी सॉल्व करा था। सेंट्रॉयड का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, y इज इक्वल टू y1 + y2 y3/3। वैल्यूज पुट कर दें सिंपल x y z की सबकी। ठीक है, एक्स वाई की सबकी वैल्यू रख दी तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल गई 3 एंड वाई की वैल्यू 1। सिंपल क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू 3,1। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, cos 15 इज इक्वल टू m। यहाँ पे हमें दिया गया cos 15 इज इक्वल टू m, cot 165 345। अब ये नॉर्मल एंगल्स नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से हमको कुछ एडवांस ये जो आपका पार्ट कट गया था 10th में वो वाले फॉर्मूलेस को देखना पड़ेगा। इन फॉर्मूलेस को आप याद रखेंगे। cot 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, cot 360 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, cot 90 प्लस थीटा को आप लिख सकते हैं माइनस टेन थीटा। ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। cot 165 को हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 15। ठीक है, 180 माइनस 15 लिख सकते हैं cos 65 को। ठीक है, अब ये क्या हो गया cot 180 माइनस थीटा को क्या लिखा जा सकता है माइनस कॉट थीटा, यानी कि माइनस कॉट 15 लिख सकते हैं इसको। सेम एज इट इज cot 345 को क्या लिख सकते हैं cot 360 माइनस थीटा। cot 360 माइनस थीटा क्या होता है माइनस ऑफ कॉट थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ cot 15। ठीक है, तीसरा क्या है cot 105 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 15। ठीक है, तो cot 90 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ 10 थीटा, तो माइनस ऑफ 10 15 लिख सकते हैं। अब इसको हमने पूरा
ओपन करके सॉल्व कर दिया, यानी कि 2 बार कॉट थीटा है, तो यानी कि 2 कॉट 15, नीचे भी 2 बार 10 है, 2 10 15, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर दें। कॉट 15 की वैल्यू होती है m, तो 10 15 क्या होगा 1/m होती है, तो यानी कि 2/m, ये वैल्यू पुट कर दिया, तो mm ऊपर आ गया, तो क्या आ गया माइनस ऑफ m²। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 80 हमारा सॉल्व हो गया। नाउ 81, ठीक है। 81 में हम लोग को क्या देखा गया है, मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू पता करनी है, तो ये थोड़े से जो हैं टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा हम 2 तरीके से पता कर सकते हैं। जब भी मैक्सिमम मिनिमा आएगा हम डिफरेंशिएशन अभी आप लोगों ने नहीं सीख रखा है, तो इसको हम किसी और तरीके से भी देख सकते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन टिपिकल है, इस फॉर्मूले को भी आप याद रखना पड़ेगा। अगर कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में आपको दिया गया है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b²। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। अगर कोई भी इस फॉर्म में अगर दिया गया है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b²। अभी हम एक अलग से वीडियो भी बना देंगे जिसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस जो होंगे वो आप क्या क्या देख सकते हैं, ठीक है। तो a² प्लस b² यानी कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 और b की वैल्यू 5, ठीक है। रख दिया तो क्या मिल गई मैक्सिमम वैल्यू 13। तो p की मैक्सिमम वैल्यू हमें पॉइंट p मिल गया 13। अब लेकिन हमें पता करना है 65/p कितना होगा। 65/p मतलब 13 कितना आ गया 5। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये तभी हो सकता था जब आपको ये फॉर्मूला पता होता, अदरवाइज इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएशन से करेंगे तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 82। 82 में क्या दे रखा है, ए लाइन पासेस थ्रू। ए लाइन जो है वो किन्हीं 2 पॉइंट से पास हो रही है। हमें वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू पूछी गई है कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको एक फार्मूला और एडवांस वर्जन का याद रखना पड़ेगा कि कोई भी लाइन अगर किन्हीं 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज़ रख देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी y इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है, फाइनल इक्वेशन, ठीक है। इसको हम अपनी लाइन की इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये जो c होता है यही हमारा इंटरसेप्ट होता है लाइन का, ठीक है। तो ये जो c है -1, अगर हमने k की वैल्यू को पहले क्या इनिशियली पुट कर दिया था 1 पुट कर दिया था, तो 1 पुट करके अब हमें क्या मिल गया -1 मिल गया, यानी कि हमारा जो इंटरसेप्ट होगा वो -k होगा, ठीक है। अगर हम k के टर्म्स में देखेंगे तो अब ऑप्शन में देख लेते हैं क्या -k है, ठीक है। 82 के, तो 82 के में -k नहीं है बल्कि +k है, k + 1 है, k - 1 है, तो यानी कि -k नहीं है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 83। 83 में यहाँ क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमको एक एडवांस जो है थ्योरम याद देखनी पड़ेगी आपको, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये आपको ट्रायंगल में दी गई है और शायद मेरे ख्याल से अभी सिलेबस से हटा दिया गया था। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी आपको यहाँ पे याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या होता है, CE अपॉन BE, ठीक है, इज इक्वल टू AC जो हमारा परपेंडिकुलर ये आया AC अपॉन AB, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इस वैल्यू को हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। 83। 84 में आ जाते हैं। 84 में हम देखते हैं 2 रूट्स ax² माइनस ax² माइनस bx प्लस माइनस c आर इक्वल टू द मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइंस। अब ये हमारा क्यूबिक रूट है, ठीक है। तो इसमें कितने रूट्स होंगे, इसमें डेफिनेटली 3 रूट्स होंगे, ठीक। तो क्यूबिक रूट है तो इसमें 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। पर कह रहा है जो 2 रूट्स हैं वो एक दूसरे के मैग्नीट्यूड के बराबर हैं पर अपोजिट साइन के हैं। तो यानी कि जो बीटा होगा उसको हम मान लेते हैं -α। तो अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स हैं,
तो बीटा को मान लेते हैं माइनस अल्फ़ा। तो दो रूट इस तरह क्या हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएंगे और साइन में अपोजिट हो जाएंगे, और तीसरा रूट गामा रह जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी आपको एडवांस थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्यूबिक रूट जो है आप लोग को फिर सिलेबस में हटाया गया था सीबीएसई के, तो 10th में आपको क्यूबिक रूट बुक्स में दे रखा है। ठीक है, वहाँ पे क्यूबिक रूट के फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा जो सम ऑफ प्रोडक्ट्स इनका क्या होता है, सी अपॉन ए, और ऑल थ्री रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, तो ये इनके क्यूबिक रूट्स के फॉर्मूले, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा, बीटा की जगह माइनस अल्फ़ा, गामा। तो हमको ए की क्वेश्चन आ गई, गामा की वैल्यू ए के बराबर है। यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ क्या मिल रही है, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू बी के बराबर है 2। और थर्ड में भी हमने ऐसे पुट कर दिया, बीटा की जगह माइनस अल्फ़ा और डी की जगह पुट कर दिया माइनस सी। तो हमें क्या मिल गया, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर गामा की वैल्यू सी के बराबर है। तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू तो हमने यहाँ से उठा के रख दी बी, और गामा की वैल्यू फर्स्ट से उठा के रख दी ए। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, इसकी वैल्यू मिल गई बी और इसकी वैल्यू मिल गई ए। तो ए बी इज इक्वल टू सी। तो ऑप्शन कौन सा सी होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो 84 का ऑप्शन सी इज करेक्ट है। नो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 85। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 86 को पहले देख लेते हैं। 86 में हमारे क्या दिया गया है, द सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स नंबर्स इज 1800। यह 1800 दिया गया है। ठीक है, तो इसके डिविजर्स कितने हो सकते हैं 1800 के, हमने देख लिया इसके 1800 के, ये हमारे डिवाइजर्स होता है। अब हमें क्या पता करना था, सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स। तो हमने ये सारे सम अगर इसको करें तो 36045, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 1800 है, तो 1800 भी इसका एक डिवाइज़र होगा डेफिनेटली, 1 इंटू 1800। तो यानी कि जो आंसर होगा वो 1800 से बड़ा होगा। तो 1800 से कम तो इसमें कोई दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 6045। तो हम ऑल्टरनेटिव तरीके से भी देखें तो 1800 से बड़ा यानी कि 6045, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नाउ 87 में अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ कोई नंबर है जिसको डिवाइड करा गया है 25 से। ठीक है, 25 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 901, 902, 903। ठीक, तो हम लोग को अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 901 को 25 से तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, 902 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आ जाएगा 2, 903 को करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6। 87 का सी ऑप्शन सही है। अभी हम लोग ने 85 नहीं करा, 85 को अभी हम लोग लास्ट में भी करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। द सम ऑफ 2 n टर्म्स, तो 2 n टर्म्स हमारा AP का ये है, और सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ 2 n टर्म्स का फॉर्मूला हम लोग रख दें। तो n की जगह 2n रख दें। फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ AP का, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह क्या रखना है, 2n रख देंगे। 2n रख के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो क्या आ गया, n 4n प्लस 2। अब सम ऑफ n टर्म्स, अब हमको दूसरी एक सीरीज दी गई 57, 59, 61 की। ठीक है, तो यहाँ पे भी सम क्या होगा, n/2, 2 फर्स्ट टर्म हमारा है 57, तो इसको रख के सॉल्व कर दिया तो ये आ गया सेकेंड इक्वेशन, n 56 प्लस n। अब जो कह रहा है कि इन दोनों, ये जो दोनों AP का जो सम है वो आपस में कैसा है, इक्वल है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल रख दिया, सॉल्व कर दिया सिंपल। तो n की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 18। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो 88 का हमारा कौन सा ऑप्शन सी होगा, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 89। 89 में अगर हम लोग देखेंगे, अल्फा बीटा आर द रूट्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। सिंपल हमें रूट्स पता करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे। सिंपल हमको, ये हमने क्या करा, इसका सिंपल एलसीएम ले लिया, 1 प्लस अल्फा 1 माइनस बीटा। अब इनको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 1 प्लस अल्फा माइनस बीटा। सबको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, पूरी इक्वेशन को अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट कर लिया। तो हमारी इक्वेशन ये आ गई फाइनली। अल्फा इंटू बीटा में पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 है, अल्फा प्लस बीटा क्या है,
सम ऑफ रूट्स -1 है, जो कि हमें इक्वेशन से पता चल गया था। इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा -1/2। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 89 का ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। 90 पे क्या है, यहाँ हमको कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है, x² + bx + c = 0। ठीक है, जहाँ पे a भी ग्रेटर देन 0 है, b 0 है, c ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट अगर हम देखें, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac, ये हमारा फॉर्मूला होता है। पर b हमको क्या दिया गया है, b तो 0 दिया गया है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि a भी पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है। तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी डिस्क्रिमिनेंट की, ऑलवेज नेगेटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर हमेशा नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, इसमें कभी भी हमको रियल रूट्स नहीं मिल पाएंगे। तो ऑप्शन 90 का क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आ जाता है पार्ट सी। पार्ट सी में हम लोग अगर देखें तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 91 क्वेश्चन को अगर हम देखें लास्ट, यहाँ क्या दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी, और ये इक्वी डिस्टेंट हैं किसी एक पॉइंट पी से। तो किसी पॉइंट पी से, यानी कि कोई पॉइंट पी है जो ए बी सी 3 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पता कर लेंगे, पी ए, पी बी और पी सी। पी ए = पी बी है, ठीक है, और पी बी = पी सी है, यानी कि सारे पॉइंट्स आपस में क्या है, इक्वी डिस्टेंट हैं। तो पहले हमने पी ए निकाल लिया डिस्टेंस फार्मूला से, √, क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से डिस्टेंस के। तो पी ए का डिस्टेंस निकाल लिया, पी पॉइंट हमने मान लिया xy है और ए पॉइंट तो हमें दिए गए हैं, तो एक हमें यहाँ से पता चल गया। इसी तरह हमने पी बी पता कर लिया, इसी तरह हमने पी सी पता कर लिया। अब क्या जानते हैं, ये सारी डिस्टेंस आपस में बराबर हैं, तो पी ए = पी बी के बराबर है। तो पी ए निकाल लिया 8 - x का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो √√, हट गए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, 8 - x, तो 8 - x कैंसिल आउट हो गए। तो हमने इस इक्वेशन को ओपन कर लिया और y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2। सेम एज इट इज़ हमने क्या करा, पी बी और पी सी को इक्वल कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो √ हट गए, रूट हट जाएंगे। 8 - x, यहाँ पे भी 2 - y और 2 - y क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल ये बचेगा 8 - x का होल स्क्वायर, 2 - x का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इनको ओपन कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो हमारे p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 5, 2। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, 91 का ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 108 पे। 108 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। 3 मार्क्स मिलेंगे और गलत हुआ तो -1 मिलेगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे सी हमारा राइट एंगल है, एंगल डी भी हमारा राइट एंगल है। ठीक है, अब क्या देख, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एरिया ऑफ ए बी सी। एरिया ऑफ ए बी सी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, और ये भी क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक बार हमने ये बेस लिया और ये हाइट लिया सी बी, और एक बार हमने ये बेस ले लिया है और ये हाइट ले लिया है। दोनों सेम ही आएंगे चाहे किसी भी तरीके से करें। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, सी बी इंटू ए सी = सी डी इंटू ए बी, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हम इनकी वैल्यूज पुट कर दें, ए बी, सी डी वैल्यू पी और ए बी की वैल्यू सी। अब हम क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेनस का स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो अब हम यहाँ पे ए बी की वैल्यू पुट कर दें। ए बी की वैल्यू अगर हमने यहाँ से पुट कर दी, ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी अपॉन सी। ए इंटू सी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, ए बी अपॉन पी। ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी वैल्यू है बी, और सी बी की वैल्यू क्या है, ए। सबकी वैल्यूज हमने पुट कर दी। ठीक है, इस इक्वेशन को लेकर सिंपल हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व करेंगे तो 1/p² क्या हो जाएगा, 1/p² इज 1/a² प्लस 1/b²। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ 109th क्वेश्चन में देखेंगे, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा क्या होगा। ठीक है, तो tan को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, sec को भी कॉस में, cot को कॉस और साइन में, cosec को भी साइन में, और सिंपल हम क्या करेंगे, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई हैं तो एलसीएम ले लेंगे। ठीक है,
एलसीएम को ऊपर को न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी हमें लगती हुई नजर आ रही है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे तो साइन थीटा कॉस थीटा सिंपल आ ही जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आइडेंटिटी लगा दी, माइनस 1 का स्क्वायर इज माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने सॉल्व कर दिया। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, 1 माइनस 1, ये तो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ इन 110th क्वेश्चन में आते हैं। 110th क्वेश्चन में क्या है, 110th है हमारा a प्लस बी एक्स प्लस ए अपॉन बी प्लस सी, ये हमको दिया गया है कि क्वेश्चन। ठीक है, अब जो 3 पार्ट है 3 को हम 3 अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 + 1 + 1 3 पार्ट्स में हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब फिर सिंपल एलसीएम ले लिया तो एक्स ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा एक्स ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी आ जाएगा एक्स ए प्लस बी प्लस सी। इसको हमने क्या करा कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर आ जाएगा 1 अपॉन ये हमारा आ गया, ठीक, ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 0। तो अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर हम इसको 0 करते हैं तो ये अगर हमारा पार्ट 0 हो गया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी से हमको मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 111 की बात करें। 111 में क्या है, कौन सा इनमें सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन सबको लिख लिया, सबकी पावर्स को हमने क्या करा सेम करने की कोशिश करी है। तो यहाँ 12 को स्क्वायर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 3 को क्यूब कर दिया और इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो सबकी पावर्स हमने क्या करी सेम कर दी। अब जब सबकी पावर सेम है तो हम देख सकते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो 144 हमें सबसे बड़ा नंबर नज़र आ रहा है, जो कि किसके बराबर होगा 12 क्यूब रूट 3 के बराबर हमें नज़र आ रहा है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा यही होगा, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ 112th क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 + एक्स स्क्वायर ये है, एक इक्वेशन दी गई है। इसको हमने मान लिया लेट ए है। ठीक है, एक्स प्लस इसको हमने मान लिया ए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व कर दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई ए स्क्वायर माइनस 2। अब हमको फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ये वैल्यू रख दें ए के टर्म में और इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी निकाल लें, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाती है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मिड टर्म स्प्लिट से तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, जिसमें ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और 5/2। तो अब हम लोग क्या करें, केस 1, अब हम a इज इक्वल टू 2 रखें पहले पे, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख के क्या मिल जाएगा हमें x की वैल्यू 1। अब केस 2 में अगर हम a की वैल्यू को 5/2 रख दें तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2। इस इक्वेशन को सॉल्व करके फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर मिड टर्म में स्प्लिट कर देंगे तो x की हमें 2 वैल्यू मिल जाएंगी अगेन 2 और -12। तो इस तरह में x की 3 वैल्यू मिल जाएंगी, x हाफ 1 और 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज यहाँ पे सही दिख रहा है। ठीक है, तो 112th हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 113। 113 सिंपल क्वेश्चन है, एपी पे है। एक एपी हमको दी गई है, यहाँ पे हमको a1 + a4 यहाँ पे दिया गया है 63। तो हम क्या जानते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होता है वो सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म के सम के बराबर होता है। ऐसे हम चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म है ऐसे कि हमको कितने टर्म नजर आ रहे हैं 1 2 3, यानी कि इंटू 3 इज इक्वल टू किसके बराबर है 63 के। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना होगा विच इज इक्वल टू 21। अब हमें क्या पता लगाना है a1 + a2 + a3 अप टू 20 तक। तो ऐसे हमारे दो टर्म के जो पेयर होंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करते करते कितने पेयर्स आ जाएंगे 10 पेयर आएंगे। तो 10 पेयर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होगा। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म की वैल्यू तो हमारी 21 थी, 21 × 10 210 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, सेम एज इट इज़ 114 में भी आ जाते हैं। 114 में भी यही रूल लगाएंगे। यहाँ पे हमको ऑड टर्म से रखें तो A13, तो हमारे कितने पेयर बनेंगे इस तरह हम देख रहे हैं हमारे 12 पेयर बनेंगे और A13 वाले पे तो ऑड है तो इसलिए इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि A13 + A13 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमें क्या पता करना है सम ऑफ 25 टर्म्स। तो सम ऑफ 25 टर्म्स क्या होगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस
लास्ट टर्म, यही होता है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म की जो हमारी वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ A13 के बराबर है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। A13 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, -1, तो कितना आ गया, -25। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, -25। ठीक है। 115 में यहाँ पे हमें एक क्यूबिक रूट दिया गया है, क्यूबिक इक्वेशन। कह रहे हैं कि इनके जो प्रोडक्ट्स जो है, इनके प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स वही होगा जो हमारा सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले हम देखते हैं कितना आ रहा है। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, -d/a। तो अल्फा बीटा गामा आ रहा है हमारा 3। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 3, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म क्या होगा, 3 होगा। अब 25 टर्म का सम अगर हमें पता करना है तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या है, A1 और A25। ठीक है, 25/2 तो कितना आ जाएगा, 25 × 3 75/2। 75/2 को जब सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा इन्होंने अलग टाइप से सॉल्व करा है। तो दिस इज 75/2 को 36:3/2 ऑप्शन को मैच करा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन 85 में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हमको एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, x³ - 3x + 1 = 0। तो इसके कितने रूट्स होंगे, इसके 3 रूट्स हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा बीटा गामा है, तो अगर हमने पहले x की वैल्यू को अल्फा रख दिया क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगी, तो α³ - 3α + 1, यानी कि 3α की वैल्यू क्या हो जाएगी, α³ + 1। सेम एज इट इज़ फॉर बीटा के लिए भी, β³ - 3β + 1 = 0, 3β = ये। सेम एज इट इज़ हम अपनी इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गामा रख दें तो यही गामा की भी इक्वेशन हो जाएगी, यानी कि 3γ = γ³ + 1। अब लेकिन हमें पता क्या करना है, हमें दे रखा है Tn = α⁴n + β⁴n γ⁴n। तो n की वैल्यू को हम क्या रख दें, 11 पुट कर दें, 8 पुट कर दें और 9 पुट कर दें, क्योंकि हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है इसकी वैल्यू क्या होगी, T11 + T8/T9। तो T11 जब हमने इसमें पुट करा तो क्या आ गया, α11 β11 γ11 प्लस T8 α8 β8 γ8, T9 α9 β9 γ9। ठीक है, अब हमने क्या करा, α11 को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, α11 को α8 × α³। ठीक है, लिख सकते हैं सेम एज इट इज़, बीटा को भी β8 × β³, गामा को भी γ8 × γ³। तो अब हमने इसको कॉमन ले लिया, α8 β8 कॉमन ले लिया, γ8 कॉमन ले लिया, क्या आ गया, α³ + 1। अब हम यहाँ से क्या नज़र आ रहा है, α³ + 1 की वैल्यू है हमारी 3α। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। β³ + 1 की वैल्यू है 3β, γ³ + 1 की वैल्यू है 3γ। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो क्या आ गया, हमारा आ गया α⁴9 β⁴9 γ⁴9। ठीक है, और 3 कॉमन ले लिया प्लस, तो ये ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट गया, ऑप्शन क्या आ गया, 3 डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट।